हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। यह है आपका अपना चैनल एमफी स्टडी पॉइंट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अवतल दर्पण के किरण या खींचने के नियम। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, इसके लिए हमें एक चार्ट से याद करेंगे। चार्ट बनाएंगे एक। क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति आकृति, प्रकृति। इसमें क्रम संख्या लिखेंगे। वस्तु की स्थिति जहाँ वस्तु स्थित होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जहाँ प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की आकृति और प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर में जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा नंबर है अनंत तथा सी के बीच में हो। तीसरा है सी में हो। चौथा सी तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। पांचवा फोकस पर हो। और छठवां फोकस तथा ध्रुव पी के बीच में हो। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करने के इसको उल्टा लिखेंगे। जब अनंत पे कहाँ बनेगा, फोकस में। जब अनंत और सी के बीच में हो तो वक्ता केंद्र तथा एफ के बीच में बनेगा। जब वक्ता केंद्र में हो तो वक्ता केंद्र में बनेगा सी से एफ। यानी वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो अनंत और फोकस के बीच में बनेगा। जब फोकस में हो तो कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। ये अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, जब अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में। अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में होगी तो वक्ता केंद्र तथा एफ के बीच में। जब वक्ता केंद्र में हो तो वक्ता केंद्र में बनेगा सी, यानी वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस में हो तो अनंत तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। जब फोकस में हो तो कहाँ बनेगा, अनंत में। फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगी तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब फोकस बनेगा ऐसा बनेगा, बिंदु के इतना छोटा, बिंदु के आकार का। जब फोकस क्या है ना, बिंदु के आकार का। जब अनंत था, जब वक्ता केंद्र के बीच में हो, वस्तु से छोटा। जब वक्ता के वस्तु के बराबर। जब वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगी तो वस्तु से बड़ा, इसमें बहुत बड़ा। जब फोकस पर होगी तो वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, जब वक्ता ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगी तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब प्रकृति कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक तथा उल्टा वास्तविक। जब अनंत तथा वक्ता केंद्र में उल्टा तथा वास्तविक इसमें बनेगा, इसमें भी। ये जो इसमें बनेगा सीधा आभासी, सीधा तथा आभासी। हमको ये चार्ट याद रखना है।
जब वस्तु अनंत पे होगा प्रतिबिंब बनेगा फोकस में, बिंदु के इतना छोटा तथा उल्टा और वास्तविक। या अनंत तथा वक्ता केंद्र में हो तो वक्ता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा और वास्तविक। जब वक्ता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र में, वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक। जब वक्ता केंद्र तथा एफ में हो तो अनंत तथा फोकस में बनेगा, वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक। या फोकस पर हो कहाँ बनेगा, अनंत पर, वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगा तो प्रतिबिंब, ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब का बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये एक प्रतिबिंब जो क्या बनता है, सीधा तथा आभासी। इसका हम पहला नंबर देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, पहले हम एक अवतल दर्पण खींच लेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, एक अवतल दर्पण बना लिया, मुख्य अक्ष खींच लिया, इसका वक्ता केंद्र है, ये इसका फोकस है, ये इसका क्या है, ध्रुव P। अवतल दर्पण खींच लिया, एक मुख्य अक्ष खींची, वक्ता केंद्र CF तथा ध्रुव P। सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। नियम में क्या होता है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष से ही डालेंगे, दूसरी कहाँ से, मुख्य अक्ष से डाल देंगे, तो कहता हूँ उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये फोकस में बन गया ना। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, फोकस में बना। बिंदु कितना छोटा था, बिंदु के आकार का बना, उल्टा था वास्तविक, उल्टा था वास्तविक। ठीक है, इसी का हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, अनंत था वक्ता केंद्र में, जब वस्तु अनंत था वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु अनंत था वक्ता केंद्र पर हो, पहले एक दर्पण खींच लेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, वक्ता केंद्र, फोकस, ध्रुव P, ये क्या है, अनंत। जब वस्तु का अनंत तथा वक्ता, अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में हो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई किरण कहाँ से जाती है, फोकस से। दूसरी किरण हम डाल दें कहाँ से, वक्ता केंद्र से। जब कोई किरण वक्ता केंद्र से डाली जाती है तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है। कहाँ, प्रतिबिंब यहाँ बन गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। अनंत तथा वक्ता केंद्र में होगी तो कहाँ बना, C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना, उल्टा वास्तविक, उल्टा है और वास्तविक भी है। ठीक है, नंबर तीसरा, जब वस्तु कहाँ, वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, एक दर्पण खींचेंगे, वक्ता केंद्र CF, ये का अनंत है हमारा। ठीक है, ध्रुव P। अब वस्तु कहाँ, वक्ता केंद्र पर है ना, पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, वस्तु वक्ता केंद्र पर है, पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ना। दूसरी किरण फोकस से हम डाल देंगे,
कहाँ से होकर जाएगी? दूसरी किरण हम डालेंगे फोकस से, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया? प्रतिबिंब बन गया वक्ता केंद्र पर बना, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। जब वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर, वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक। वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है। नंबर तीसरा हम देखेंगे अब। जब वस्तु कहाँ हो? वक्ता केंद्र तथा एफ में हो, सी तथा एफ के मध्य हो, एक दर्पण खींचेंगे, खींच लेंगे, एक मुख्य अक्ष डाल खींची थी इसमें। ठीक है। ये क्या है? सी और एफ। सी तथा एफ के मध्य वस्तु हो गई। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली थी, कहाँ से गई? हमारी फोकस से चली गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से आती हैं? फोकस से। हम दूसरी किरण कहाँ से डालेंगे? वक्ता केंद्र से डाल देंगे ना। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत तथा सी के मध्य, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा कहाँ बना? अनंत तथा सी के मध्य बना है, उल्टा बना है, वास्तविक है। ठीक है। अगला नंबर। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? एफ पर हो। ठीक है। दर्पण खींचेंगे एक, ये क्या है? वक्ता केंद्र। ये क्या है? हमारा एफ है। ध्रुव पी। अब वस्तु कहाँ है हमारी? फोकस पर है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डालेंगे, कहाँ से जाएगी? यह फोकस से होकर जाएगी ना, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से आती हैं? फोकस से। दूसरी किरण हम डाल लें कहाँ से? वक्ता केंद्र से। दूसरी किरण वक्ता केंद्र से डाली, ये कहाँ पे जाके मिलेंगी? अब अनंत पर जाके मिल जाएंगी। ठीक है। जब फोकस पर वस्तु है तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। उससे बड़ा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक। अगला नंबर। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस तथा ध्रुव पी के मध्य हो। दर्पण खींच लिया हमने। वक्ता केंद्र सी एफ, ध्रुव पी। अब वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है ना हमारी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली, तो कहाँ से गई? फोकस से होकर चली गई। ठीक है। दूसरी किरण हमें डालनी है कहाँ से? वक्ता केंद्र से। इस तरफ से कहीं काटेंगे नहीं, तो हम इनको आगे की तरफ डॉट डॉट लाइन करके बढ़ा देंगे। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे, सीधा तथा वास्तविक। ठीक है। ध्रुव तथा पी के मध्य वस्तु थी। सबसे पहले वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाली, तो कहाँ से गई? फोकस से। दूसरी किरण हमने वक्ता केंद्र से डाल दी। इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये दूर, ये इधर जा रही है, इधर दूर हटती चली जाएंगी जितना आगे जाएंगी, तो हम इसको पीछे को बढ़ा लेंगे। ठीक है।
जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक जगह काट लेंगे, वहीं पे क्या बन जाएगा इसका प्रतिबिंब।